हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम लेकर आए हैं। आज हम लोग बिल्कुल आसान तरीकों से सीखेंगे कि मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कैसे किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को रोले का प्रमेय सिखाया था, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों से, है ना। तो आज देखिए, बिल्कुल चैनल पर बने रहेंगे, बिल्कुल आसान तरीकों से सीखेंगे मध्यमान प्रमेय का सत्यापन। इसके लिए मैंने एक प्रश्न लिया है, फलन f(x) = x² - 4x - 3 x बिलोंग 1 4 के लिए मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो जान ले कि मध्यमान प्रमेय होता है क्या। क्या है भाई मध्यमान प्रमेय, किसको कहते हैं मध्यमान प्रमेय, हम इसको अच्छी तरह से जानेंगे, तब इस आधार पर हम इस फलन को सत्यापित करेंगे। मध्यमान प्रमेय के लिए हमें दो चीज जानना अति आवश्यक है। जो फलन है उस अंतराल पर संतत होनी चाहिए और अवकलनीय होनी चाहिए। यदि ये दोनों स्टेशन हमने पार कर गया तब तो हम मध्यमान प्रमेय को प्रमाणित कर सकते हैं। तो देखिए, मध्यमान प्रमेय होता है क्या, इसको पहले हम लिखते हैं। मध्यमान प्रमेय है ना। मध्यमान प्रमेय क्या है, यदि कोई फलन f(x) अंतराल ab में संतत, कॉमा, यदि ab अंतराल पर एक संतत है और अंतराल AB में अवकलनीय है, तो यदि कोई फलन अंतराल AB में संतत और AB अंतराल में अवकलनीय है तो AB में कोई बिंदु C के लिए f' बराबर FB माइनस FA बटा B माइनस A होता है। यही है मध्यमान प्रमेय। यदि AB अंतराल में संतत भी हो और AB में अवकलनीय हो तो AB के बीच में कोई भी बिंदु के लिए f' जो C है उसका मान FB माइनस FA बटा B माइनस A के बराबर होगा। तो देखिए, हम प्रश्न को लेकर सत्यापित करते हैं मध्यमान प्रमेय को, है ना। मध्यमान प्रमेय तो क्लियर से हमने समझ गया। अब इस पर कैसे सत्यापित करेंगे देखें। यह चूंकि f(x) बराबर x² - 4x - 3 यह बहुपदीय फलन है। यह जो फलन है वो बहुपदीय है, और हमने पिछले वीडियो में बताया था ना कि यदि कोई फलन बहुपदीय हो तो किसी भी अंतराल पर वो संतत होगा ही होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए f(x) अंतराल कितना दिया हुआ है, 1 4 में क्या है, संतत है। एक स्टेशन को हम पार कर गए, है ना, संतत है हो गया। लेकिन अवकलनीय को जांच कर लेते हैं। तो देखिए, लिखेंगे चूंकि
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो देखते हैं कि इसका अवकलन होता है कि नहीं, है ना। हाँ, तो देखिए एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 4x का अवकलन 4 होगा। अवकलन भी आसान से हो गया, बिल्कुल आसान तरीकों से हमने अवकलन निकाल लिया। इसलिए जो एफ एक्स फलन है अवकलनीय भी है। इसलिए एफ एक्स अंतराल कितना 1 4 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। क्या है, संतत भी है और अवकलनीय भी है। इसलिए अंतराल ए बी में कोई बिंदु सी के लिए क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होगा। अब यदि इसका मान निकालने से इसका मान बराबर हो जाता है तो मध्यमान प्रमेय का प्रमाणित हो जाएगा। मध्यमान प्रमेय को हमने प्रमाणित कर लिया। यदि नहीं हुआ तो मध्यमान प्रमेय प्रमाणित नहीं होगा। तो देखिए निकाल करके हम क्या करते हैं, निकालते हैं। चूंकि एफ एक्स बराबर कितना है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ए के जगह पर 1 है। तो मान रख दीजिए जहां जहां x है वहां 1 होगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर यहां पर लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 माइनस 3 अर्थात 1 घटाओ ये हो जाएगा 4 घटाओ 3 मतलब कि 4 3 7 और 7 में से 1 माइनस 6 होगा इसका मान। अब इसी प्रकार एफ बी निकाल लेते हैं और बी के जगह पर 4 है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, माइनस फिर क्या 4 गुने 4 माइनस 3। तो 4 चौका 16 और 16, 4 चौका 16 माइनस 3 तो 16 से 16 गायब हो गया, बच गया क्या माइनस 3 हो गया। इसका मान आया माइनस 6 और इसका मान आया माइनस 3। अब हम लोग लिखते हैं इसलिए एफ डैश सी बराबर, गौर करेंगे एफ डैश एक्स कितना है 2x माइनस 4 है। तो यहां जब हम एफ डैश सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां 2c माइनस 4 होगा। अब हम लोग बैठा देंगे, इसलिए इसका मान देखिए यहां पर हम रख देते हैं, लिखेंगे यहां सभी का मान 1 में देने पर इसका मान 1 हम यहां लिख देते हैं, 1 में दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 2c माइनस 4 बराबर ऊपर है एफ बी माइनस 3 और माइनस ओ है एफ बी का मान आया है माइनस 3 और एफ ए का जो मान है 1 का मान है वो माइनस 6, तो माइनस 6 और यहाँ बी का मान आप देख सकते हैं b का मान 4 है और a का मान 1 है, मतलब 4 घटाव 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4 बराबर, अगर ये माइनस 3 प्लस 6 बटा 3 इसको हल करेंगे तो 2c माइनस 4 बराबर हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3 और 3 में से 3 को भाग दे देंगे, मतलब कि 3 बटा 3 अर्थात 2c माइनस 4 बराबर 1 हो जाएगा। इसको अगर हल करते हैं तो क्या मिला, 2c बराबर 4 उधर जा कर के 5 हो जाएगा और c बराबर 5 बटा 2 होगा। यही हमारा मान आया, c का मान निकला 5 बटा 2। 5 का आधा कितना होता है, 2.5। तो देखिए कि 2.5 क्या 1 और 4 के मध्य में नहीं है। यदि हम 1 और 4 तरफ जाते हैं, 1 से 4 की ओर बढ़ते हैं तो क्या 2.5 नहीं मिलता,
कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। हाँ, तो जब अढ़ाई इसके बीच में है तो मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हो गया। तो हम लिख सकते हैं 5/2 किसके, 1 4 के मध्य है, यहां लिख सकते हैं मध्य है, अर्थात मध्यमान प्रमेय का सत्यापन होता है। यदि ये बीच में नहीं आता तो मध्यमान प्रमेय का सत्यापन नहीं होता, लेकिन बीच में आया और बीच में कह भी रहा है कि सी जो बिंदु है वह अंतराल ए बी के में है, तो ए बी में हमने सी बिंदु लिया और सी का मान 5/2 अढ़ाई आया, अढ़ाई 1 और 4 के बीच में है, इसलिए मध्यमान प्रमेय का सत्यापन हो चुका। चलिए, मैंने बिल्कुल सरलतापूर्वक मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना सिखाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।